मैं हिमांशु सिंह सेंगर, ब्यूरो चीफ .tv इंडिया से। मेरे साथ इस समय हैं मिस्टर यूनुस खान, नगर सचिव समाजवादी पार्टी कालपी। मैं उनसे उनके कुछ विचार जानना चाहता हूं। आज के समय जो इंडिया में कोरोना फैला उस विषय में वो क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर यूनुस खान। देखिए, ये केवल मेरे विचार की बात नहीं है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और पूरी दुनिया ये देख रही है कि भारत में हो क्या रहा है और भारत की सरकार कर क्यों कुछ नहीं रही है। अभी आपको बता दें कि अमेरिका से ये सवाल उठाया गया, क्योंकि देखिए, चाहे वो पीपी किट हों या अदर इक्विपमेंट हों कोरोना से लड़ने के लिए, या आप ऑक्सीजन सिलेंडर हों, ये सारे हर देश भेज रहा है। अरब भेज रहा है, अमेरिका भेज रहा है, इंग्लैंड भेज रहा है, कई देश। आप ये समझ लिए, तो अमेरिका की सरकार से वहाँ की जनता ने सवाल किया कि हमारे टैक्स से आप जो भारत पैसा भेज रहे हो, भारत जो आप माल भेज रहे हो, वहाँ की जनता तो मर रही है, वहाँ कुछ हो क्यों नहीं रहा है, आप सवाल कीजिए। तो वहाँ अमेरिका की सरकार ने भारत की सरकार से पूछा, जबकि उन्होंने दे दिया, उनका काम ख़त्म। ऐसा होता था, हर साल होता, हमेशा हुआ करता था कि जो देश की सरकार किसी दूसरे देश को कुछ अगर देती है, उसकी मदद करती है, तो वो सवाल नहीं करती कि आपने कहाँ खर्च किया है। अमेरिका ने पूछा कि हमने जो आपको सामान दिया, हमने जो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, वो आपने कहाँ खर्च किए कि नहीं खर्च किए। तब इनको बताना पड़ रहा कि हाँ, हमने खर्च किए, फला जगह खर्च किया, यानी कि भरोसा खो दिया सरकार ने। दूसरी हरकत ये हुई, जो सऊदी अरब से ऑक्सीजन के सिलेंडर आए थे, उसमें रिलायंस का स्टिकर लगा हुआ है। जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब ये इमेजेस वायरल हुई, तो अरब के शेख ने ये ट्विटर पे अपने कमेंट किया कि भले ही आप हमारा स्टिकर हटा करके अपना स्टिकर लगा दीजिए, लेकिन कम से कम भारत के लोगों की जान बचा लीजिए, आप उनको ऑक्सीजन पहुंचा दीजिए। इतना नीचे गिर गए उद्योगपति, इतना नीचे गिर गए नेता कि आपको जो मदद दे रहा है उसके स्टिकर हटा के अपने स्टिकर लगा रहे हो। अरे, अब भी राजनीति कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए इस बात पर। पे सारी दुनिया यही देख रही कि हो क्या रहा है भारत में। पहला ये मामला कि उन लोगों को मदद नहीं मिल पा रही है, तकलीफ़ होती है जब लोगों को मरते हुए देखते हैं। मर किस चीज़ से रहे हैं? ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कोई दवा या बड़े काम कोरोना की वजह से नहीं मौत हो रही है। आप शमशान घाट जाइए, कब्रिस्तान जाइए, आप गिनती नहीं गिन पाएंगे, इतनी मौतें हो रही हैं, इतने लोगों को, इतना भारत का आदमी परेशान है। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी राजनीति हो रही है। उसके अलावा सबसे शर्मनाक ये बात आती है, आप सोच के दहल जाओगे, क्योंकि हमारे देश के नेता इतने ज़्यादा गिर चुके हैं, सत्ताधारी नेता, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। मामला ये सेंट्रल विस्टा क्या है? हमारे क्षेत्र में लोग कुछ अगर कम जानकार हैं, गरीब मजदूर ज़्यादा, उन्होंने तो उतनी पढ़ाई नहीं की, उनको तो मालूम नहीं सेंट्रल विस्टा क्या है। सेंट्रल विस्टा अगर शुद्ध भाषा में बताया जाए तो ये एक नए संसद भवन का निर्माण करना है। इस समय आप समझिए कि इस समय मोदी सरकार ने सेंट्रल विस्टा का काम शुरू करवा रही है। क्या ये वक्त है सेंट्रल विस्टा का काम कराने का? नहीं, ये वक्त है हॉस्पिटलों बढ़ाने के, बेड बढ़ाने का, ऑक्सीजन सिलेंडर बढ़ाने के। लेकिन नहीं, सेंट्रल विस्टा बनेगा भैया, और दिसंबर से पहले माननीय है प्रधानमंत्री जी को उसमें शिफ्ट होना है अपने नए घर में। क्या ये इम्पोर्टेंट है? लोग मरते हैं तो मर जाए उनके हिसाब से। 20,000 करोड़, लगभग 20,000 करोड़ की लागत से सेंट्रल विस्टा बन रहा है, नया संसद भवन बन रहा है। दुनिया देख रही है और हंस रही है कि देखिए, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च के एक मूर्ति खड़ी कर दी, उसकी ज़रूरत नहीं थी, लोगों को हॉस्पिटल की ज़रूरत थी। अब हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करके नया संसद भवन बनाया जा रहा, और उस समय पे जब लोग मर रहे हैं, नहीं किया जा रहा लोगों के लिए कुछ काम। केवल क्यों? वजह यह है कि इतिहास में हमारा नाम आए। अगर लोगों की जान बचा लेंगे तो इतिहास में नाम नहीं आएगा शायद, लेकिन अगर हमने नया संसद भवन बना लिया तो किताबों में आएगा कि ये किसने बनाया था, फला ने बनाया था। तो अपना नाम देने के लिए लोगों को मरने दिया जा रहा, और सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है। पैसे की कमी कहाँ है? मैं पूछना चाहूँगा सरकार से, पैसे की कमी कहाँ है? लगभग 17 अरब, माफ़ कीजिए मैं इसको लिख के लाया हूँ, 17 अरब रुपया, 17 खरब 60 अरब से ऊपर रुपया जो रिज़र्व बैंक से बीजेपी सरकार ने लिया था, मोदी सरकार ने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, वो पैसा कहाँ गया? पिछली साल कोरोना में 65,000 करोड़ रुपया जो है विश्व बैंक से लिया था, वो कहाँ गया? 16,500 करोड़ रुपया एशिया बैंक से लिया था कोरोना के लिए, कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए, वो रुपया कहाँ गया? उद्योगपतियों ने, फिल्म स्टारों ने बड़ा अमाउंट दिया था, रुपया दिया था पीएम केयर फंड में, वो रुपया कहाँ गया? कमी कहाँ है?
कमी केवल इंतज़ाम में है और नीयत में है कि हम लोगों पे नहीं खर्च करेंगे। हम भाई अपना नाम बनाएंगे कि हम इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे, हमने ये फला चीज़ बनाई थी। ये शर्मनाक चीज़ है। दूसरा मामला अभी हम आपको बताएं, जो ये बोला गया था आपदा में अफसर। आप बताइए आपदा में अफसर कैसे हो सकता है? आपदा में अफसर नहीं होता है, आपदा में मदद होती है। आपदा में आप इसे अफसर बताइए, जहां एम्बुलेंस 2000 में जाती थी लाश लेकर के, आज वहां 10,000 में जा रही है। जो लकड़ी 1600 में मिल जाती थी आज 8000 में मिल रही है। इतना ज़्यादा हो रहा है, ये आपदा में अफसर हो रहा है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर 5-5 हज़ार के मिलते थे आज 70,000 के मिल रहे हैं, ये आपदा में अफसर है। तो ये जो लोगों को दिया गया डायलॉग आपदा में अफसर, आपदा में कभी अफसर नहीं होता। हमारे बुजुर्गों ने यही बताया है कि आपदा में अफसर नहीं, आपदा में मदद होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार गरीबों की तरफ, देश के लोगों की तरफ देखे और देश के लोगों की मदद करे। अपना नाम बनाने में ना लग जाए। आप मदद करोगे, नाम अपने आप हो जाएगा। बस मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा।